हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिट एन एजुकेयर। सिट एन एजुकेयर में फिर से एक बार आप सबका स्वागत है गाइस। आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं नया चैप्टर। जैसा कि हम जानते हैं कुछ दिनों में बोर्ड्स के एग्जाम आने वाले हैं। ओके गाइस, तो एग्जाम के लिए बच्चे चैप्टर से डरते हैं। आपको इधर क्या दिख रहा है? बल्ब दिख रहा है। मतलब हमारा चैप्टर कौन सा होगा, आप गैस कीजिए। हाँ कि ना? हमारा चैप्टर है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपका चैप्टर है 10th एसएससी का इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हम ये वाला चैप्टर पूरा वन शॉट में देखेंगे, समझेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। हर एक चीज इन डिटेल बताई जाएगी आपको, हर एक टॉपिक से गो थ्रू कराया जाएगा इधर। ठीक है गाइस? ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम हमारे इस चैप्टर के वेटेज की। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपको विथ ऑप्शन, गाइस देखिएगा, विथ ऑप्शन आपको 7 मार्क्स का पूछने वाला है और विदाउट ऑप्शन आपके पास 5 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है गाइस? तो ये बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि देखिए कोई भी चैप्टर करने से पहले वेटेज देखा जाता है। अगर आप वेटेज देख रहे हो इसका मतलब है कि आप उसको चीज को समझ रहे हो। ठीक है? वेटेज के बाद इंडेक्स। देखिए इसमें 3 टॉपिक्स बहुत मेन है। एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम इसमें 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे मेन। ठीक है? कौन सी चीज? एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक सर्किट, स्लाइड नंबर 4 पे रहेगा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड देन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के क्या एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है, हीट कैसे प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे दिखाता है, इन चीजों के बारे में हम देखेंगे। ओके गाइस? ओके, नेक्स्ट क्या है? एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इधर देखो कुछ पॉइंट्स दिए हुए गाइस। एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक सेकंड गाइस। अब देखो गाइस, आपको ये दिख रहा है? आपको ये डायग्राम दिख रहा है? आपको देखो इधर पता है ये बैटरी है। ठीक है? अब बैटरी लगाई है मैंने इधर। ओके, ये बैटरी है, यहां से क्या जाएगा? करंट फ्लो हो रहा है आई। नहीं, देखो आई लिखा हुआ है। ठीक है? अभी करंट फ्लो हो रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में। इन दोनों पॉइंट को मैंने नाम ए बी दिया है। करंट तो उधर से ही जाएगा। ठीक है? अब देखो यहाँ पे है रेजिस्टेंस। ठीक है? रजिस्टर। अब देखो, अभी रेजिस्टेंस में से करंट पास होगा तो कुछ उसके बीच में क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है? 2 पॉइंट के बीच में क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। वही इधर समझो, इधर वोल्ट मीटर में लगाता हूं तो वोल्ट मीटर क्या करेगा? चेक करेगा कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है गाइस? समझ में आ रहा है? तो इधर क्या आ जाएगा? ये वी ए बी क्या दिख रहा है? 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी दिखा रहा है। ठीक है गाइस? और इधर क्या है? एमीटर लगाया हुआ है। एमीटर का काम क्या होता है? आपको करंट की वैल्यू देगा। और ये किसकी वैल्यू देगा? आपको वोल्ट की वैल्यू देगा, वोल्टेज की वैल्यू देगा। ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू देगा। देखो, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक सर्किट कनेक्टेड इन शोन इन फिगर। आपको फिगर दिख रहा है, सिंपल। ओके गाइस? क्या लिखा है? इफ चार्ज क्यू फ्लोज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए से बी के बीच में कोई चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है? वर्क डन क्या होता है हमको पता है गाइस। वर्क डन क्या होता है? पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज हम पोटेंशियल बोलते हैं। आपको पता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही मेरा पोटेंशियल है। मैं किसी चार्ज को यहां से यहां लेके गया, मतलब उस चार्ज ने कुछ वर्क किया। हाँ कि ना? अब उस चार्ज ने कुछ वर्क किया, मतलब उसने क्या किया? कुछ पोटेंशियल गेन किया। हाँ कि ना? तो इस तरीके से क्या होगा आपको? तो वर्क डन क्या मिलेगा? पोटेंशियल इनटू चार्ज। वर्क डन क्या मिलेगा? पोटेंशियल इनटू चार्ज। ठीक है? तो इधर देखो, पोटेंशियल कौन सा है? ए बी के अक्रॉस। ठीक है? वी ए बी इंटू क्यू इज डन ऑन द चार्ज क्यू। ठीक है? हाँ कि ना? इसके बाद इसके बाद क्या है? सॉरी गाइस, उसके बाद क्या है? द सेल कनेक्टेड इन द सर्किट गिव्स द एनर्जी थ्रू द चार्ज क्यू। जो सेल कनेक्टेड है सर्किट के अंदर वो एनर्जी देगा। हाँ कि ना? चार्ज क्यू टू रेजिस्टेंस वेयर द वर्क इज परफॉर्म। ठीक है? वही सब चीजें लिखी हुई है। इफ द चार्ज फ्लोज फॉर टाइम टी, देन ड्यूरिंग दैट टाइम द एनर्जी इक्विवेलेंट टू वी ए क्यू। सिंपल, कुछ नहीं गाइस। आपको क्या बोला है? वर्क डन क्या है आपका? आपने इधर क्या निकाला? वर्क डन क्या निकाला? वी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इंटू क्यू। ठीक है? आपको इतना सा चीज इसमें याद रखना है। और ये वाला पॉइंट याद रखना है। ये वाला पॉइंट क्या बोल रहे हैं? दिस एनर्जी रिसीव्ड बाय द रजिस्टर इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एंड टेम्परेचर ऑफ द रजिस्टर इज इंक्रीज। मतलब जितना वर्क किया, मतलब ये जो वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हाँ कि ना गाइस? हमको पता है वर्क क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसको मैं वी ए बी इंटू क्यू लिख सकता हूँ।
ठीक है। तो मतलब यही एनर्जी क्या करेगी, इसी के कारण आपका हीट में लॉस होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा, समझ रहे हो। तो ये एनर्जी ट्रांसफर हुई, एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है गाइस, ये हो गया। इसके बाद क्या है, एक्सप्रेशन फॉर हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर। अब देखो कंडक्टर है कोई या फिर सिंपल रेजिस्टेंस है, तो उसमें हीट कैसे प्रोड्यूस होती है उसका इधर आपको दिखाया गया है। देखो आपको पता है पावर क्या होता है, पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। और एनर्जी हमने इसके पहले क्या डिनाई की, वी वोल्टेज इंटू क्यू, हाँ की ना, वोल्टेज इंटू क्यू। इसका मतलब देखो सिंपल, पावर हमको पता है क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, कितनी एनर्जी कितने टाइम में दी। अभी देखो कम टाइम में मैं ज्यादा एनर्जी दे रहा हूं, मतलब मेरी पावर ज्यादा है, कि ना, समझ रहे हो। तो वही हो गया। और ई हमने इसके पहले क्या निकाला, वर्क डन क्या निकाला था, वोल्टेज इंटू क्यू, हाँ की ना। वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो मैं इसको ई लिख सकता हूँ, हाँ की ना, ठीक है। तो ई की जगह पे मैं क्या लिख दिया, वी क्यू अपॉन टी, ठीक है। तो देखो एनर्जी क्या आया मेरा वी क्यू, और पावर क्या आ गया मेरा वी क्यू अपॉन टी। अब मेरे को पता है, देखो चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है, करंट होता है, हाँ की ना। मतलब मेरा पावर क्या आ गया, V इंटू आई आ गया, हाँ की ना। पावर मेरा क्या आ गया, V इंटू आई आ गया। समझ में आ रहा है गाइस आपको, कुछ नहीं करना है इसमें। पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टी, ये वाला एक डेरिवेशन अच्छे से कर लेना, ठीक है गाइस। ओके ना, आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है, वही द सेल प्रोवाइड्स द एनर्जी टू द रजिस्टर विच इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। जो एनर्जी सेल ने प्रोवाइड की वही आगे जाके क्या बन गई, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई गाइस, ठीक है। ओके इसके बाद क्या है, H इज इक्वल्स टू पीटी। अब क्या बोला है उसने, जो हीट प्रोड्यूस हुई, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द सेल प्रोवाइड्स एनर्जी टू द रजिस्टर विच इज कन्वर्टेड इनटू हीट गिवन बाय, क्या लिखा है, H इज इक्वल्स टू पीटी, H इज इक्वल्स टू पी इंटू टी। अब P क्या था, हमने निकाला V इंटू आई निकाला था इंटू टाइम, मतलब H इज इक्वल्स टू वी आई टी। समझ रहे हो गाइस, हमने क्या किया, सबसे पहले पावर हमको पता है, पावर होता है E बाई टी, हाँ की ना। एनर्जी होता है वोल्टेज इंटू चार्ज, हाँ की ना। बट चार्ज अपॉन टाइम होता है V करंट, हाँ की ना, चार्ज अपॉन टाइम करंट होता है। और हमने हीट क्या बोला, हीट क्या है, कितनी पावर कितने टाइम में, हाँ की ना। पावर से हीट होगा, ये क्या है, वी आई है, इसका वैल्यू वी आई टी, ठीक है। H इज इक्वल्स टू वी आई टी, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से है दिया हुआ आपको। इसको आगे देखते हैं इन लोगों ने क्या दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमको पता है V की वैल्यू IR होती है, ठीक है। तो सिंपल इधर V की वैल्यू हमने IR पुट कर दी, तो I इंटू आई स्क्वायर हो गया, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, आई स्क्वायर आर टी हीट का। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी एग्जाम में आता है। दिस इज कॉल्ड एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या है, वोल्टेज इंटू एम्पियर, ठीक है। अब वोल्टेज को तुम जूल पर कूलम और कूलम पर सेकंड लिखो, एम्पियर को कूलम कूलम का जूल पर सेकंड, ठीक है। और पावर है तो वर्क डन, ठीक है। इस तरीके से ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वैट, वैट में भी आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं आपको करनी है। 1 किलोवाट 1000 वाट होता है, ठीक है। अब देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में देखो, आपने टंगस्टन वाला बल्ब देखा होगा, आपने ये वाला बल्ब, ठीक है। ये वाला बल्ब देखो अंदर से तो ये जलता है, टंगस्टन का वायर, देखो हम देखेंगे। व्हेन अ रजिस्टर इज कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, हीट इज प्रोड्यूस इन इट्स ड्यू टू करंट, हाँ की ना। रजिस्टर क्या करता है, करंट को रोकने का काम करता है। अब करंट को मैं देखो किसी चीज, अभी इसको आना है मेरी तरफ, इस चीज को मैं रोक रहा हूँ बार बार, तो क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। फ्रिक्शन के कारण क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, हाँ की ना। ऐसा ही समझ लो करंट का भी होता है, ठीक है। करंट को वो आने से रोकता है, इसलिए क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। दिस इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सिंपल, हाँ की ना। उसके बाद क्या है, अप्लायंसेस दैट वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर फ्यूज, वायर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक कुकर, गैस, ठीक है। इस ये सब देखो, फ्यूज हम घर में यूज करते हैं, क्यों, ज्यादा करंट आ गया तो क्या हो जाता है, फ्यूज उड़ जाता है, जिससे हमारे घर की चीजें हैं ये खराब होने से बच जाती है। समझ रहे हो गाइस आप, ओके। इसके बाद क्या आता है, इन सच अप्लायंसेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैविंग हायर रेजिस्टिविटी आर यूज्ड, ठीक है। ऐसे कंडक्टर यूज किए जाते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा हो, फ्यूज वाले, फ्यूज जैसे देखो, जैसे कि एग्जांपल देखो, अ टंगस्टन वायर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब।
ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसके अंदर टंगस्टन की वायर यूज की जाती है। क्यों? क्योंकि द करंट दिस वायर गेट्स हीटेड टू नियरली 3400 डिग्री एंड एमिट्स लाइट। मतलब क्या होता है, ये रेजिस्टेंस के कारण क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है और लाइट भी प्रोड्यूस करता है, समझ रहे हो, एमिट्स लाइट, समझ रहे हो क्यों? बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस। उसके बाद वही डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन दिया हुआ है, लाइव वायर होता है, देखो लाल वाला लाइव होता है, ये अर्थिंग होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है, इस तरीके से फ्यूज, ये इसमें सब जानकारी दी हुई है। 3 टाइप के वायर होते हैं, लाइव वायर, न्यूट्रल और अर्थिंग, ठीक है। हम बोलते हैं ना इन इंडिया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव एंड न्यूट्रल वायर इज 220 वोल्ट का हमको पोटेंशियल डिफरेंस हर घर में मिलता है, ठीक है। ये तो नॉर्मल चीज थी। फ्यूज एंड इंपॉर्टेंट सेफ्टी मेजर। अब देखो फ्यूज क्या है, फ्यूज के बारे में आपको एग्जाम में आता है। फ्यूज क्या है, sometime due to fault in an electrical appliances the two wires, that means neutral wire and live, come in contact with each other and a large current flows through them causing short circuit। बोलते हैं ना शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट क्यों होता है, जब तुम्हारे सर्किट के अंदर देखो न्यूट्रल वायर एंड लाइव वायर, जो न्यूट्रल वायर और लाइव वायर रहती है वो क्या होती है, कनेक्शन में आ जाती है, ओके। न्यूट्रल वायर एंड लाइव वायर कांटेक्ट में आ जाती है और उसी कांटेक्ट में आने के कारण क्या होता है, एकदम फुल करंट पास होता है और फुल करंट पास होने के कारण सीधा क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ दिस लार्ज करंट। समझ रहे हो, हीट बहुत सारी निकलती है एच, और उसके कारण क्या हो जाता है, तुम्हारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जल जाता है, समझ रहे हो। फ्यूज जल गया, बट इसके जलने का क्या कारण हुआ पता है, फ्यूज जलने का एक कारण भी हुआ, अगर फ्यूज जल गया तुम्हारा तो सीधी बात है तुम्हारे जो घर के अप्लायंस है, एसी जैसे चल रहा है, फ्रिज हो गया, ये सब चीजों को जलने से बचा देता है ये सब चीजें, ठीक है गाइस, तो ये याद रखना। इसके बाद एनी इनफ्लेमेबल मटेरियल लाइक वुड, प्लास्टिक, क्लॉथ एटसेट्रा प्रेजेंट अराउंड द शॉर्ट सर्किट प्लेस्ड कैन कैच फायर। अब प्लास्टिक होगा तो देखो जलना भी चालू हो जाएगा, दिख रहा है जैसे कि देखो ये दिख रहा है छोटा छोटा, ये छोटा वाला दिख रहा है, ये क्या है, फ्यूज है, ठीक है, इनको हम फ्यूज बोलते हैं। इफ द हाउस होल्ड कनेक्शन हैज अ फ्यूज वायर कनेक्टेड इट, देन द शॉर्ट सर्किट रिजल्टिंग इन मेल्टिंग ऑफ अ फ्यूज वायर, हाँ कि ना, एंड द पॉसिबल डैमेज टू द हाउस कैन बी अवॉइडेड। ये वायर्स में लगाया जाता है ये फ्यूज, मतलब वायर जल जाएगा बट तुम्हारा घर की चीजें बच जाएगी, समझ रहे हो। फ्यूज का सिंपल मतलब यही है कि आपके घर के अप्लायंस को जलने से, शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है, ओके गाइस, ठीक है। आगे बढ़ते, ओवरलोडिंग अकर्स व्हेन द मोर अप्लायंसेस वर्क टुगेदर इन अ सर्किट, है कि ना। अभी वायर का झेलने की ताकत ही नहीं और तुम एक साथ सब लोड डाल दोगे कि भाई ये भी दे, ये भी दे, ये भी दे, ये भी दे, ये भी कर, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। As the result, excessive current is drawn from the transformer supplying the electricity, and if the capacity of a transformer is insufficient, its fuse wire melts and supply gets shut down। सीधी बात है, हाँ कि ना, ओके। अगला क्या है, हमने क्या क्या पढ़ा, हीट इन अ रजिस्टर इज क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और एनर्जी। हीट क्यों निकलती है, एनर्जी फ्लो हुई, हाँ कि ना, तो उसके कारण एनर्जी इसका आंसर है, ठीक है। इसके बाद क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट ऑब्जर्व इन इलेक्ट्रिकल ओवन और इलेक्ट्रिकल मोटर। इलेक्ट्रिकल ओवन गर्म होता है, हाँ कि ना, इलेक्ट्रिकल मोटर में हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नहीं देखते, ठीक है। तीसरा क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, कनेक्टेड है 250 वोल्ट का, करंट 0.5 एम्पियर हो रहा है, व्हाट इज द पावर ऑफ बल्ब। पावर ऑफ बल्ब क्या होगा, 125 वॉट, ठीक है। सिंपल पावर का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, P इज इक्वल्स टू VI, ठीक है, ओके। 250 इंटू 0.5 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 125, ठीक है गाइस, सिंपल, ज्यादा कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स बताओ, चलो। शॉर्ट सर्किट अकर व्हेन मोर अप्लायंसेस वर्क टुगेदर इन अ सर्किट, गलत। शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब लाइव वायर और अर्थिंग वायर, न्यूट्रल वायर मिल जाते हैं, ठीक है, फॉल्स। फ्यूज इज मेड ऑफ सब्सटेंस विथ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, ट्रू। क्यों वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब फ्यूज क्यों बना है, वायर में जोड़ा, मैंने बोलता ना, मैंने क्या बोला कि मैंने वायर के अंदर क्या है, मेरा फ्यूज है, ठीक है। मतलब अगर इसके ऊपर ज्यादा करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, ये तुरंत का तुरंत उड़ जाएगा, समझो उड़ गया, ये उड़ गया मतलब हम ना वायर उड़ गया, मतलब वायर खराब हो गया आपका, हाँ कि ना, तो आगे करंट ही रुक जाएगा, करंट रुक जाएगा तो आपका फ्रिज, टीवी सब खराब होने से बच जाएगा, समझ रहे हो। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होना चाहिए, समझ रहे हो, क्योंकि अगर इसका हाई होगा तो सीधी बात है ये झेल लेगा करंट को, और ज्यादा करंट एक साथ चले जाएगा आगे, और ज्यादा करंट एक साथ अगर आगे चले गया तो तुम्हारे आगे के अप्लायंसेस खराब होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए ट्रू है, ठीक है। वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये राइट चीज है, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल सेक्शन देखते हैं क्या आता है। करंट है 0.6, ठीक है, रेजिस्टेंस कितना दिया है 15, टाइम कितना दिया है
2 कैलकुलेट द हीट जनरेटेड इन द वायर। ठीक है, हमको पता है हीट का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। आई की वैल्यू 0.6 दी हुई है, रेजिस्टेंस 15 दिए और टाइम कितना दिया हुआ है आपको 2 मिनट, मतलब हमको इसको सेकंड में रखेंगे, मतलब आपका 120 648 जूल आ गया। ठीक है, सिंपल है। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, याद रख लेना, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। टंगस्टन क्या बोलता है, 2 टंगस्टन बल्ब है। ठीक है, एक 100 वोल्ट का, एक 60 वोल्ट का है। ठीक है, पावर वर्क्स ऑन 220, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों उस पे वर्क कर रहे हैं इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 2 टंगस्टन बल्ब को मैंने पैरेलल में जोड़ा, तो हाउ मच करंट विल फ्लो इन द मेन कंडक्टर, मेन कंडक्टर में कितना करंट फ्लो होगा। देखो पावर क्या होती है, वी आई। अब देखो I1 क्या होगा, करंट कितना फ्लो होगा, P1 अपॉन V। एक सेकंड गाइस, हाँ P1 अपॉन V फ्लो होगा, हाँ कि ना, ये देखो P1 अपॉन V, I1 इज इक्वल टू P1 अपॉन V, V तो दोनों में सेम है, हाँ कि ना, तो 100 अपॉन 200 एम्पियर। सिमिलरली I2 क्या होगा, P2 अपॉन V, मतलब 60 अपॉन 220। टोटल करंट क्या होगा, I1 प्लस I2, हाँ कि ना, तो दोनों को जोड़ दो, खत्म करो। 160 अपॉन, ये वाला सॉल्व कर रहा हूँ, 160 अपॉन 220, 0 से 0 गया, इसको काटोगे तो आंसर आएगा 0.727। ठीक है, एम्पियर। सिंपल, ज्यादा कुछ झंझट नहीं है। हमको पावर निकालने बोला था उसने, मतलब करंट निकालने बोला था, तो हमने पावर के थ्रू हमने क्या निकाला, हमको पता है P इज इक्वल टू बी आई होता है, और पहले का पावर 1 होगा, करंट 1 होगा, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम होता है। क्यों, पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है, प्रीवियसली आज बोर्ड क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, फाइंड द कोरिलेशन, रेजिस्टेंस को ओम में मांगते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को सीधी बात वोल्ट। ये एग्जाम में आया है, देखो 1 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए। गिव रीजन फॉर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन, कॉपर और एल्यूमिनियम वायर यूज होता है, क्यों, गुड कंडक्टर होते हैं, लो रेजिस्टेंस होता है, और लेट हीट, बहुत कम हीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, लंबे पावर ट्रांसमिशन के लिए। तो ये 3 वर्ड के ऊपर आपको 3 सेंटेंस बड़े बड़े लिखने रहेंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, गिव रीजन, टंगस्टन मेटल इज यूज्ड टू मेक सोलेनोइड टाइप ऑफ कॉइल इन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब हम जलाते हैं ना, वो वाला, उसके अंदर क्या होता है, रेजिस्टिविटी हाई होती है। रेजिस्टिविटी हाई है मतलब क्या होगा, हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। हाकि ना, देखो लाल वाले बल्ब बहुत गर्मी ही पैदा करते हैं, हाकि ना, आपको पता है। ठीक है, तो वो हो गया। उसके बाद हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाकि ना, मतलब उसमें से कितना भी करंट पास कर लो वो पिघलेंगे नहीं, मतलब अच्छी खासी लाइट प्रोड्यूस करेंगे। हीटेड एट द हाई टेम्परेचर डज नॉट मेल्ट, मेल्ट भी नहीं होते। ठीक है, टंगस्टन का यूज बहुत है, हाई रेजिस्टिविटी है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हीट एट हाई टेम्परेचर, तो ये कर लेना। ठीक है, प्रीवियसली आज बोर्ड क्वेश्चन देखो, बोर्ड क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, होम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कंसिस्ट, लाइव वायर है, न्यूट्रल है, अर्थ है। ठीक है, 3 वायर है उसमें, द लाइव न्यूट्रल है पोटेंशियल डिफरेंस 220, मतलब नॉर्मल जो अपने इंडिया की बात चल रही है। द अर्थ इज कनेक्टेड टू ग्राउंड, ये भी पता है, ड्यू टू फॉल्ट इन इक्विपमेंट, और इफ द प्लास्टिक कोटिंग ऑन द लाइव एंड न्यूट्रल वायर गिव्स अ वे टू वायर्स कम इन कांटेक्ट, दोनों कांटेक्ट में आ गए। ठीक है, लार्ज करंट फ्लोज थ्रू इट प्रोड्यूसिंग हीट, लार्ज करंट फ्लो हुआ। इफ इनफ्लेमेबल मटेरियल सच एज वुड, क्लॉथ, प्लास्टिक आर एग्जिस्ट अराउंड दैट प्लेस, इट कैन कैच फायर। हम ये सब पढ़ चुके हैं, देखो यही सब चीजें लिखी हुई है। देयर अ फ्यूज वायर इज यूज्ड एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। अब बताओ, नेम द 2 वायर हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 220। कौन सा था, लाइव एंड न्यूट्रल। ठीक है, लाइव एंड न्यूट्रल। दूसरा क्या है, व्हाट इज शॉर्ट सर्किट, ये इधर देखो शॉर्ट सर्किट की डेफिनेशन दी हुई है। फॉल्टी इक्विपमेंट था, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर क्या आ गए, कांटेक्ट में आ गए, और लार्ज करंट प्रोड्यूस हुआ और हीट प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, राइट द फंक्शन ऑफ अ फ्यूज, फ्यूज क्या करता है, फ्यूज वायर्स प्रोटेक्ट सर्किट, सर्किट को प्रोटेक्ट करता है, अप्लायंसेस को बचाता है क्या, खराब होने से। ठीक है, अगला मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो गाइस, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, अब करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। देखो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अब देखो, when electric current flows through a conductor, a magnetic field is produced around it, this is called the magnetic effect of electric current। देखो मतलब क्या बोल रहा है, अगर समझो ये मेरा वायर है, ठीक है, इसके अंदर से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। अगर इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब इसके अराउंड कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है। इसका इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत सारे मैग्नेट के बुरा मतलब ऐसा भुक्का करके ऐसा साइड में डाल दिया और एक वायर में से करंट पास किया ना, तो क्या देखा हमने कि जितने भी वो थे ना पार्टिकल्स मैग्नेट के, वो क्या हो गए, एकदम लाइन में आ गए। या फिर लोहे के पार्टिकल्स भी आप डाल दो, एकदम पतला पूरा था, देखो वो क्या एकदम सर्कल फॉर्म कर लेगा, मतलब इसके अराउंड क्या बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। इससे आप ये समझ सकते हो। ठीक है गाइस, ओके, तो ये दिख रहा है आपको, इसमें से करंट पास हो रहा है तो इसके अराउंड क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है।
देखो अ मेटेलिक वायर है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विथ इज द फील्ड लाइंस अबाउट द वायर कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज कॉन्सेंट्रिक, ठीक है, ये राइट हैंड थंब रूल सिंपल है, वही बात बोलिए। देखो द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट अ गिवन पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। मतलब सिंपल एक ही चीज बता रहा है। देखो समझो मेरा कोई कंडक्टर है, ठीक है, अब देखो ये राइट हैंड थंब रूल के बारे में बताएं, आपको पता है। देखो करंट मैंने क्या बोला, ऐसा ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन ये है, और देखो उसके अराउंड ये मेरी कर्ल ऑफ फिंगर है ना, मैं इनको मोड़ूंगा तो कैसे मुड़ रही है, ऐसे मुड़ रही है ना, इसका मतलब जो करंट फ्लो होगा वो ऐसे फ्लो होगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। समझ रहे हो क्या, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और समझो करंट नीचे आ रहा होता, करंट ऐसे आ रहा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती, ऐसे बनती, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। समझ रहे हो, ठीक है। तो सिंपल राइट हैंड थंब रूल हम यूज करते हैं करंट और मैग्नेटिक फील्ड का। और हमने क्या बोला इधर, एक चीज क्या बोली, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी, जितना ज्यादा करंट होगा, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, हाँ कि ना। और अब समझो मेरा ये करंट है, ठीक है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो अब देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे एक टाइम आएगा जब मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम महसूस होगी, हाँ कि ना, तो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ओके। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद क्या बोला, राइट हैंड थंब रूल के बारे में बताया उन लोगों ने। देखो इधर सिंपल यही चीज बोली है, क्या बोला है, अगर मेरा करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो कर्ल ऑफ फिंगर ऐसा होगा, तो देखो ऐसे इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, समझ रहे हो, उसके अराउंड। इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज इमेजिन टू बी हेल्ड इन अ राइट हैंड सच दैट द आउटस्ट्रेच्ड थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, then the direction of curled finger around the conductor will give the direction of magnetic field। सिंपल, हाँ कि ना। तो यही चीज इधर लिखी हुई है, आपको समझनी है, बहुत सिंपल है गाइस, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू अ करंट कैरिंग लूप, मतलब समझो ये एक लूप है, लूप के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड भी बनेगी, हाँ कि ना, सीधी बात। देखो एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर दीज सर्कल्स बिकम लार्ज, देखो क्या आपको दिख रहा है, सर्कल बड़े होते जा रहे हैं, कि ना, ठीक है। तो इस तरीके से सर्कल बड़े होते जाएंगे, हाँ। पीछे एक लाइन लिखी थी, ये देखो इधर ये लाइन पढ़ना, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप डिपेंड्स ऑन बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये हमने पढ़ा, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है। क्यों, अब देखो इधर एक वायर था, इधर एक और एक वायर लाऊं, इधर एक और एक वायर लाऊं, समझो इधर 10 वायर रख दी मैंने, 10 वायर में से करंट फ्लो हो रहा है, तो उनका इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेगा, हाँ कि ना। तो नंबर ऑफ टर्न के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, ओके। इसके बाद क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड। मतलब सोलेनॉइड क्या होता है गाइस, सोलेनॉइड क्या होता है आपको पता है, सोलेनॉइड मतलब आपने वायर देखी होगी कोई, आपने वायर देखी ऐसी 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 स्प्रिंग टाइप, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं गाइस, ठीक है, ओके। हाँ तो देखो व्हेन अ कॉपर वायर विथ अ रेजिस्टिव कोटिंग इज बाउंड इन अ चेन लूप, समझ रहे हो, इसी को हम सोलेनॉइड बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। whenever electric current pass through a solenoid magnetic lines of force are produced in a pattern as shown in figure। क्या बोलता है देखो, the magnetic field produced by solenoid is similar to the magnetic field of a bar magnet। देखो समझ रहे हो, इधर से छोड़ता है, इधर से छोड़ता है, मतलब सोलेनॉइड कैसी फील्ड जनरेट करता है, जो एक बार मैग्नेट जनरेट करता है ना, वैसी फील्ड जनरेट करता है। अब इधर एक और एक दिया हुआ है एक्सपेरिमेंट, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर देखो ये देखो, ये कंडक्ट करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है, मतलब समझो ये मेरा वायर है, इसमें से करंट पास हो रहा है, तो क्या हो रहा है, इसमें इसके बीच में देखो मैग्नेट रख दिया। अब क्या हो रहा है, जब अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स, ठीक है, अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच कंडक्टर इज प्रोड्यूसिंग current sorry conductor is placed, current flowing through conductor, length of conductor, angle between current and the conductor of magnetic field, ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं था, वही चीज था। अब एक इधर एक चीज दी हुई है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्यों यूज करते गाइस,
फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? देखो लेफ्ट हैंड लो, अपना लेफ्ट हैंड लो, अपने अंगूठे, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को इस तरह अरेंज करो, इन अरेंज द दिस अरेंज थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर इन सच अ वे दैट सब क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। ओके, तो उसमें देखो जो आपका थंब है क्या दिखाता है? फोर्स ऑन अ कंडक्टर। ये इंडेक्स फिंगर क्या दिखाती है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये मिडल फिंगर क्या दिखाती है? करंट। हम बोलते हैं ना एफबीआई, क्या बोलते हैं हम? सॉरी, हम बोलते हैं ना एफबीआई। एफबीआई मतलब अमेरिका में पुलिस, अमेरिकन पुलिस का एफबीआई होता है, ओपन डोर एफबीआई, हाँ की ना। तो एफबीआई समझ रहे हो? एफबीआई, एफबीआई मतलब ऐसे याद रखना है, एफ मतलब फोर्स, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, आई मतलब करंट, ठीक है। मतलब समझो ये मैंने रखा है, ये समझो इसमें से करंट पास हो रहा है, ठीक है। अब मतलब मेरा करंट ऐसे पास हो रहा है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड समझो ऐसे बन रही है, उधर की तरफ जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो मेरा फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। तो मेरा क्या होगा? जो मेरा वायर है थोड़ा इधर ऐसा ऐसा समझो, ये तो तभी सीधा लकड़ा है, मतलब ऐसा कठिन है ना ये, ऐसा समझो वायर रहेगा तो इधर की तरफ मुड़ जाएगा, समझ रहे हो? फोर्स इधर उसको खींच लेगा। ओके, इस तरीके से फोर्स कंडक्टर पे, ये कंडक्टर पे इतना इधर फोर्स लगेगा इस साइड ऐसा, ठीक है। तो ये चीज हो गई, ये पढ़ सकते हो। इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर करना है, ठीक है। इंडेक्स फिंगर क्या है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, मिडल फिंगर क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ करंट होगी, देन द थंब विल पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन कंडक्टर, ठीक है। यही चीज है, सिंपल है। इसके बाद एक इलेक्ट्रिक मोटर है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है गाइस? इलेक्ट्रिक मोटर यही चीज है, देखो इलेक्ट्रिक मोटर समझना है ना, कुछ नहीं, देखो दो मैग्नेट है बड़े बड़े, आपको दिख रहा है इधर दो बड़े बड़े मैग्नेट है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इधर से बैटरी से, हम इलेक्ट्रिक मोटर है ना, हम कुछ एनर्जी देंगे पहले हम, ठीक है। तो हमने इधर बैटरी लगाई, बैटरी से करंट पास हुआ, करंट इधर गया, ठीक है, आपको दिख रहा है करंट। अब आपको पता है नॉर्थ टू साउथ जाती है मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ टू साउथ जाती है, हाँ की ना। तो अब देखो जब करंट इधर से जाएगा, हम इसमें लेफ्ट हैंड लगाते, देखो ये क्या है? करंट है, करंट जा रहा है इधर, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ऐसे, ठीक है। देखो करंट जा रहा है ऊपर ऐसा, अंदर की तरफ जा रहा है, ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, तो आपका फोर्स किधर लगेगा? नीचे की तरफ। मतलब ये जो आर्म बी ए है क्या होगा? नीचे की तरफ जाएगा, तो ये सीढ़ी ऊपर उठ जाएगा ऑटोमेटिकली, फिर ये घूमना चालू करेगा, समझ रहे हो? फिर वापस से कुछ चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, फिर वापस, तो ऐसा करके वो धीरे 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 पूरा मशीन घूमने लगेगा, दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर, समझ रहे हो? हाँ, ये मैंने सिंपल में आपको बता दिया। अब देखो इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब देखो इधर से मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी ई दी, उसको किस में कन्वर्ट किया? मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। देखो प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल कौन सा है? प्रिंसिपल दैट करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स, इसका प्रिंसिपल है। देखो करंट कैरिंग कंडक्टर है वायर, और उसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, ठीक है। इसके बाद क्या बोलता है? द करंट पासेस थ्रू ब्रश B1। अब देखो इधर है ना B1 होते हैं, B1 B2 दो ब्रश होते हैं, ठीक है। और इसमें ना ये बीच में एक एक्सेल होता है, समझ रहे हो? B1 और B2 होते हैं। B1 A to B in the presence of a magnetic field, the force experienced by AB is downward। मैंने बताया ना, देखो करंट ऐसा जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा, समझ रहे हो? हाँ कि ना, ये देखो मैंने ऐसा रखा है, समझ रहे हो? मेरा करंट देखो करंट मेरा ऐसा जा रहा है, मेरा बी इधर आ रहा है, तो नीचे आएगा, समझ रहे हो? फोर्स डाउनवर्ड, both these forces are equal in magnitude and opposite in direction, hence the coil rotates in anti-clockwise direction, समझ रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगेगी। उसके बाद क्या होगा? एंड हाफ रोटेशन स्प्लिट रिंग कम इन कांटेक्ट विद द ब्रशेस, समझ रहे हो? इसके अंदर है ना ये ब्रश कांटेक्ट में नहीं रहते, ऐसा होता है कुछ टाइम कांटेक्ट में रहेंगे, फिर बाद में कांटेक्ट टूट जाता है, फिर बनता है कांटेक्ट, फिर टूट जाता है इसका, समझ रहे हो? ब्रशेस का वही बोलता है बाद में, इसी के कारण क्या होता है? पूरा कॉइल घूमते रहता है, ये चीज है आपका। और इधर दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है गाइस? देखो द प्रोसेस बाय विच चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड इन अ करंट इंड्यूसेस अ करंट इन अ सेम कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है?
सिंपल, अगर किसी मैग्नेट को मैं कंडक्टर के पास लाऊं, समझो मैं मैग्नेट फ्लो कर रहा हूं इधर, मैग्नेट कंडक्टर के पास लाऊं ले जाऊं तो उसके अंदर करंट पैदा होता है। क्यों? क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है, समझ रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड बार बार चेंज हो रही है। अब दूर लेके जाऊंगा तो कम होगी, पास लाऊंगा तो ज्यादा होगी, हाँ कि ना? तो दूर पास करते करते ना फ्लक्स बार बार चेंज होता है। चेंज इन फ्लक्स यही क्या जनरेट करता है? आपका करंट प्रोड्यूस करता है। तो इसी फिनोमिना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। इसके ऊपर आपको आगे जाओगे तो आपको एक पूरा चैप्टर है, तो आपको बहुत मजा भी आएगा वो पढ़ने में और बहुत इजी भी होता है। ठीक है, एक फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन है, क्या बोलता है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ कॉइल चेंज, करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, द करंट प्रोड्यूस इन द कॉइल इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड करंट। मतलब वही मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, उसके कारण क्या हो रहा है? करंट पैदा हो रहा है, हाँ कि ना? करंट पैदा हो रहा है, करंट पैदा हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? उसी करंट को हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस करंट बोलते हैं। ठीक है, और ये कहता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। देखो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या था? फोर्स बताता था कंडक्टर का, कंडक्टर कितना फोर्स महसूस कर रहा है उसका डायरेक्शन बताता। ठीक है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल भी सेम वैसा ही है, थंब है, इंडेक्स है, मिडल फिंगर है। ठीक है, तीनों चीज को आपको कैसे अरेंज करना है? एफ बी आई था ना, तो बी और आई सेम है। इधर क्या है? एफ की जगह क्या है? मोशन ऑफ कंडक्टर। अभी उसमें क्या था? फोर्स महसूस होगा उसको उस तरफ, लेकिन इसमें क्या होगा? पूरा का पूरा कंडक्टर उस तरफ मोशन में जाएगा। समझ रहे हो? फोर्स लग रहा है तो एक समझो एक स्टेप आगे का है ये राइट हैंड रूल, मोशन में आ जाएगा कंडक्टर। ठीक है, आ जाओ अभी आगे। आगे क्या दिया हुआ है? एसी करंट और डीसी करंट क्या होता है ये पढ़ लेना। देखो एसी इधर एसी वोल्टेज मतलब डायरेक्ट मैंने बैटरी लगा दी है, और इधर क्या दिया हुआ है? डायरेक्ट देखो इधर एसी एसी सोर्स दिया है, इधर डीसी सोर्स दिया है। अल्टरनेटिंग करंट वेरीज इन मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली, हाँ कि ना? हमको पता है अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड बार बार बदलता रहता है। और डायरेक्ट करंट क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्ट करंट सोर्स रिमेन सेम नॉन ऑसिलेटरी। ठीक है, डायरेक्शन रिवर्स होती है पीरियोडिकली, और डायरेक्शन सेम रहती है। दिस टाइप ऑफ करंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हाउस होल्ड, हाँ कि ना? अप्लायंसेस। और दिस टाइप ऑफ करंट इज नॉट यूज्ड इन मच हाउस होल्ड, हाँ कि ना? एसी करंट हम घर में यूज करते आता है हमारे इधर। ठीक है, डायरेक्ट करंट हम ये डायरेक्ट यूज नहीं करते। ठीक है, प्रोड्यूस बाय एसी जनरेटर। एसी जनरेटर क्या करता है? एसी करंट प्रोड्यूस करता है। और डीसी करंट कौन प्रोड्यूस करता है? डीसी जनरेटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, एसी और डीसी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल जनरेटर। इलेक्ट्रिकल जनरेटर फ्रेमिंग के राइट हैंड पे रूल पे वर्क करता है। क्यों? इसके अंदर क्या होता है? देखो आप मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हो, आपके रस्सी खींचते हो, फिर बाद में वो मोटर घूमने लगती है। और उस डीसी मोटर में आपने क्या किया था? पहले बैटरी लगाई थी, फिर क्या हो रहा था? कॉइल घूम रही थी। इसमें क्या कर रहे हो? आप खींच रहे हो, तो उसके अंदर का टरबाइन घूम रहा है। टरबाइन घूम रहा है तो उसको फिर मैकेनिकल एनर्जी को क्या कर रहा है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, देखो इट कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और वो क्या था? इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता था। प्रिंसिपल क्या है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, व्हेन द कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर रोटेट्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस अ कॉइल करंट इन अ कॉइल। सिंपल। आप देखो जब सेम इसका है ना, आर्किटेक्चर लगभग दोनों का सेम है, बट इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, देख लेना, दो कार्बन ब्रश होते हैं। पहले आपको इसका पूरा प्रिंसिपल वर्किंग और आर्किटेक्चर लिखने के लिए आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, डीसीबी एसीबी। ठीक है, क्या होता है? जब ये इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, तो क्या हो रहा है? हम क्या कर रहे हैं? मैकेनिकल एनर्जी से इस कॉइल को घुमा रहे हैं। जब कॉइल घूमी तो हर टाइम क्या हो रहा है? फ्लक्स चेंज हो रहा है, हाँ कि ना? और फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है? ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। समझ रहे हो? यही चीज इधर लिखी हुई है। जनरेटर विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। बाकी सब इधर थ्योरी लिखी हुई है जो मैंने समझाई आपको शॉर्ट में। समझ रहे हो? उसके बाद अभी हम देखते हैं ये क्या हुआ है। ये देखो दो ब्रश अलग अलग है, मतलब ये कौन सा है? इलेक्ट्रिकल जनरेटर है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा ये। ठीक है, अब ये कौन सा वाला है? आपको देखो, रॉड विल बी डिस्प्लेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, नो चेंज विल हैपन। क्या होगा बताओ? रॉड विल डिस्प्लेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन। रॉड क्या होगा? अगर इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा तो क्या होगा? इधर उधर जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो? द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अगर लेफ्ट हैंड रूल की बात आई तो क्या है? इलेक्ट्रिकल मोटर, ना कि जनरेटर। ठीक है, previously asked the unit of intensity of magnetic field or state।
ऑर्स्टेड में हम मैग्नेटिक फील्ड को काउंट करते हैं, ठीक है। क्या देखो, वोल्ट मीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर एंड थर्मोमीटर। सीधी बात, थर्मोमीटर क्यों गाइस, बाकी सारी चीजें इलेक्ट्रिकल चीजों को यूज कर रहे हैं। देखो, अदर वर्क्स ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हाइल थर्मोमीटर डज नॉट वर्क ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब देखो, लाउड स्पीकर है, माइक्रोफोन है, इलेक्ट्रिक मोटर है, मैग्नेट है। मैग्नेट क्यों, ऑड मैन आउट। अदर डिवाइसेस विच कन्वर्ट द एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, व्हाइल मैग्नेट कुछ नहीं करता, यूज्ड एज अ डिवाइस फॉर एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है गाइस। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज 50 हर्ट्ज, ट्रू, सही होता है। अपने इधर फ्रीक्वेंसी कितनी रखी जाती है एसी करंट की, 50 हर्ट्ज, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक मोटर, हाँ मोटर की बात की है, मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, ना कि मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में करता है, हमने पढ़ा। डिस्टिंग्विश बिटवीन एसी एंड डीसी, किसके बेस पे लिख सकते हो तुम, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, फ्रीक्वेंसी, एप्लीकेशन और प्रोडक्शन, ठीक है। हमने पीछे देख चुके हैं इसका आंसर। अल्टरनेटिंग करंट एंड ये देखो ऑब्जर्व द फिगर और लेफ्ट हैंड रूल का बताओ ए और बी को, ठीक है। ए क्या है, हमारी इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर मतलब एफ बी, बी बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और ये बी वाली उंगली क्या दिखाएगी, करंट, ठीक है। तो सिंपल, ए वाला डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, हमारा फ्यूज है, आके ना, फ्यूज इज यूज्ड टू इलेक्ट्रिकल सर्किट टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, वायर में लगाया जाता है, ठीक है। और देखो एमसीबी, ये क्या है, एमसीबी है। एमसीबी मतलब आपकी ट्रिपर घर में होती है ना, कुछ भी ज्यादा लोड आता है ट्रिपर अपने आप गिर जाती है, ठीक है, तो आपके सारे अप्लायंसेस बच जाते हैं। और तीसरा क्या है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, डिटेक्ट करता है और मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट, सिंपल, खत्म। ये क्या है, राइट हैंड रूल है, मोशन ऑफ कंडक्टर। अगेन ये क्या है, एफ बी आया था ना, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, ठीक है। ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बताओ, ये रॉड किधर घूमेगा, मैग्नेटिक नीडल है। विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज शोन इन द अबव फिगर, कौन सा इफेक्ट बताया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। What will happen if the number of electrical cells is increased on the magnetic needle? Deflection on needle increases, मतलब जितनी ज्यादा आप इलेक्ट्रिकल सेल्स लगाओगे उतना ज्यादा करंट होगा, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। हमने देखा है ना, हाँ कि ना, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जितना ज्यादा करंट रहेगा उतना ज्यादा क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, ठीक है। तो ये बात, उसके बाद क्या है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक नीडल्स इंक्रीज, अब डिस्टेंस बढ़ा दिया मैंने तो क्या होगा, व्हाट विल इफेक्ट होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा, सीधी बात, ठीक है। इफ द एंड ऑफ द इलेक्ट्रिकल सेल आर इंटरचेंज्ड, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक नीडल, द नीडल डिफ्लेक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब करंट उल्टा हो जाएगा। हाँ कि ना, बैटरी ऐसी थी, मैंने ऐसे कर दी तो क्या होगा, करंट उल्टा घूमेगा, तो उल्टा घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी उल्टी हो जाएगी। Write the name of any two instrument which work on the magnetic effect of electric current, microphone, electric bell, ठीक है। अब ये कौन सा है, एसी करंट वाला, ठीक है, एसी जनरेटर। आइडेंटिफाई अबाउट डायग्राम, एसी जनरेटर है। राइट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तीसरा क्वेश्चन दिया, वर्किंग ऑफ अबव अप्लायंसेस। वर्किंग ऑफ अबव अप्लायंसेस दिया हुआ है, रिफर्स टू स्लाइड नंबर 24, मतलब हमने पढ़ चुका है पूरा। राइट द यूज ऑफ अबव अप्लायंसेस, यूज क्या है, एसी जनरेटर, पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिक कॉफी मशीन वगैरह वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। इन विच डायरेक्शन B1 टू B2 और B2 टू B1 विल द करंट फ्लो इन द एक्सटर्नल सर्किट इन दैट सिचुएशन। देखो B1 से B2 के तरफ जा रहा है करंट, ऐसा बता रहा है वो, कब होगा वो, B2 से B1, देखो इधर B2 से B1 जा रहा है ना करंट, बाकी ना। What change will have to made in the coil for increasing the current several times without changing magnet? क्या कर दो, to increase the current, number of turns बढ़ा दो कॉइल के, अब क्या करंट अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, अब तक पढ़ा हमने, V इक्वल्स टू IR, हाँ कि ना। इलेक्ट्रिकल पावर क्या पढ़ा हमने, VI पढ़ा, ठीक है। हीट क्या पढ़ा, H इज इक्वल्स टू P इंटू T होता है, I स्क्वायर RT भी होता है, हाँ कि ना। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, I स्क्वायर RT। चैप्टर एट ग्लैंस। अब देखो हमने क्या पढ़ा पूरे चैप्टर में अब तक गाइस, आपको दिख रहा है यहाँ पे दिया हुआ है कितना, देखो हमने सबसे पहले पढ़ा पावर के बारे में,
ठीक है, वोल्टेज इंटू करंट। फिर बाद में पढ़ा एच, ये ठीक है। फिर मैग्नेटिक फील्ड में क्या पढ़ा हमने, ये इलेक्ट्रिक करंट में अल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट, ठीक है, दो टाइप होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, देखो सोलेनॉइड, राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल और बार मैग्नेट, इन सब चीजें के बारे में थोड़ा बहुत इधर दिया हुआ है। ओके इलेक्ट्रिक करंट देखो, फोर्स, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल दिख रहा है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, डोमेस्टिक सर्किट, क्या क्या यूज होता है, एसी जनरेटर क्या है, कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डीसी जनरेटर क्या है, हाँ कि ना, ये इलेक्ट्रिकल जनरेटर के अंदर आते हैं, ठीक है। एंड देन ये लेक्चर हुआ कंप्लीट, मतलब हमने पूरा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पूरा वन शॉट में देखा, कैसा है, क्या है, किस तरीके से है। मैं चाहूंगा ये थैंक यू बोलने से पहले मैं फिर से एक बार आपको सब फॉर्मूले बता दूं। क्या है, हमने फॉर्मूले क्या क्या किए, सबसे पहले हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमको पता है ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, ये चीज हमको पता हुआ है, हाँ कि ना। हमने फिर क्या निकाला था, वर्क डन, वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज, हाँ कि ना, ठीक है। और पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है, हाँ कि ना। एनर्जी की जगह हमने वर्क डन का फॉर्मूला डाला था V इंटू क्यू, हाँ कि ना, मतलब V इंटू क्यू, और Q बाई टी था, तो Q बाई टी को हम क्या बोलते हैं, I बोलते हैं, हाँ कि ना। VI पावर क्या आ गया, VI आ गया। तो आपका हीट क्या हो जाएगा, हीट क्या था, P इंटू टी था, तो आपका क्या हो गया VI टी, ठीक है। और V क्या होता है, I स्क्वायर, IR होता है, हाँ कि ना, सॉरी ये टी है, हाँ इसको कट मानो, I इंटू आई क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से ये सारे फॉर्मूलेज हैं। ओके, तो आप सब ध्यान दीजिएगा, और अगर आपको इस चैप्टर में कुछ डाउट हो तो आप फिर से एक बार कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं C10 एजुकेयर में। और अगले वीडियोस ऐसे ही वन शॉट के आते रहेंगे। और 10th बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट गाइस, आज के लिए इतना ही।